रघुपति राघव राजाराम रामधुन के साथ कांग्रेसियों ने कंपनी बाग तक कैंडल मार्च निकाला। साथ ही गांधी प्रतिमा के समक्ष ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। कांग्रेसी अपने नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने को लेकर सरकार से नाराज थे। 24 नवंबर को संभल में हुए बवाल में मृत युवकों के परिजनों से मिलने कल राहुल गांधी दिल्ली से चले थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस ने उनके काफिले को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके चलते घंटों कांग्रेसी नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच बहस हुई। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। साथ ही प्रदेश भर से भी हजारों कांग्रेसी वहां पहले से ही इकट्ठा हो गए थे, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन की जिद की वजह से राहुल गांधी को रास्ते में ही वापस लौटना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस घटना के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने जाने के निर्देश समस्त जिला और शहरी इकाइयों को दिए। इसी क्रम में गुरुवार को यहां भी जिला और महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाली, गांधी प्रतिमा के सामने रामधुन बजाई। जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद ने कहा कि सत्ता मत में चूर भाजपा सरकार लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने पर तुली है। इसके चलते विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पद की प्रतिष्ठा को भी अपमानित करने से नहीं चूके। मौके पर ही कांग्रेसियों ने ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि प्रदान किए जाने की प्रार्थना की और रामधुन गाकर की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय राय जी के निर्देश पर यह कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्यालयों पर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि अभी राहुल जी संभल के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे। उनको गाजीपुर बॉर्डर पर जबरन रोक लिया गया। 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद उन्होंने भरसक प्रयास किया कि वो किसी सूरत से, यहाँ तक कहा गया कि हम चुनिंदा लोग 10-5 लोग चले जाएंगे और अकेले जा कर के भी हम बात कर लेंगे, परंतु इस बेरहम सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय राय जी के निर्देश पर ये जुलूस, ये हमारा कैंडल मार्च जो है वो विरोध प्रकट किया गया इस पे, और हमने मांग की है, हमने कहा है, जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि इनको सद्बुद्धि दे भाजपा सरकार को, जो हिटलरशाही इनके अंदर आ गई है वो ख़त्म करी जाए और लोकतंत्र को बहाल किया जाए, जो लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। संभल के पीड़ितों को न्याय मिले, संभल के पीड़ितों को न्याय मिले। उसका मेन मकसद ये था कि राहुल जी वहाँ चले जाते तो हो सकता कुछ मरहम लग जाता, लेकिन इन लोगों ने इजाजत नहीं। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, शकील चौधरी, भयंकर सिंह, अफजल साबरी, मंगल सेन, शहजाद खान, पार्षद मोहम्मद जुनैद, सरफराज सिद्दीकी, बाबर अली, मुख्तार हुसैन, इरफान हुसैन, अतीक अहमद, शिशुपाल जाटव, अरविंद चौहान, जितेंद्र सागर, आनंद मोहन गुप्ता, जईम चौधरी, पार्षद नदीम उद्दीन कातिब, कबीर अहमद, अनुराग शर्मा, शिवराज सिंह गुजर, अनिल गुजर, गौतम क्षेत्रीय, साथ ही अब्बास, अफजल खान, बंटी सरदार, मातीन, मुस्तफा, नेम सिंह, समीर, अब्दुल रऊफ आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। देखिए, कल जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को और जितने भी बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के हमारे, उनको सबको गाजीपुर बॉर्डर पे रोका गया संभल जाने से। तो उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर और एक जो भारतीय जनता पार्टी है उनके इशारों पे प्रशासन ने काम किया। उनके इशारे पे हमारे जितने बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उनको सबको रोकने का काम करा। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग नहीं पहुँचेंगे संभल, तो हमें क्या पता लगेगा कि वहाँ संभल में क्या घटना हुई है। और बाकी जांच के विषय हैं, जांच होनी चाहिए और ढंग के साथ स्पेशल जांच होनी चाहिए संभल में, कि भाई कैसे कैसे ये 5 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई, कैसे उन लोगों की गोलियाँ लगी। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचना चाहते थे, तो प्रशासन ने नहीं जाने दिया कल। उसके संबंध में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमने जो है कैंडल मार्च हमने निकाला। तो लिहाजा ये है कि मैं बड़ी दुख का ये विषय है कि हमारे भारत के अंदर जो है एक हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चलाई जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा माहौल रहेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश हमारा पीछे रह जाएगा। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी से के लोगों ने कल हमारे माननीय राहुल गांधी जी का बहुत उनके जो प्रशासन है
उन्होंने उनको रोकने का काम करा और उनके साथ जो है गलत सलत व्यवहार किया। तो जब कहीं घटना हुई है कहीं और वहाँ अगर विपक्ष के लोग जाना चाहते हैं तो प्रशासन को या सरकार को क्या आपत्ति है वहाँ? जब हम वहाँ पहुँचेंगे, उनसे पूछेंगे कैसे कैसे घटना घटित हुई हैं, तो एक उनके दुखों को जानने के लिए वहाँ हम सब लोग जाना चाहते थे। तो हमें बड़ा अफसोस की बात है कि हम लोग को वहाँ जाने नहीं जाने दे रहे ये लोग। तो ऐसा क्या पता लगेगा फिर जबकि वहाँ के हालातों का कि अभी संभल के लोग कैसे हालात में हैं, क्या है। तो मैं मानता हूँ कि जो है देश के अंदर हमारे एक इतना हमारा भारत, यहाँ सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग अमन और शांति के साथ रह रहे हैं और पता नहीं कहाँ के कैसे कैसे लोग आके और हमारे देश के अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं अपने भारत के प्रशासन से और सबसे मेरी गुजारिश है कि जो वहाँ पे संभल के अंदर जो लोगों की मृत्यु हुई हैं उनको न्याय दिलाने का काम करें और जायज़ और स्पेशल जांच होनी चाहिए। और ये देखिए सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन क्या जाते हैं आदमी के अमाल जाते हैं। तो मैं सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो है संभल के लोगों के साथ न्याय दिलाने का सब लोग काम करें और इसमें कोई राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग वहाँ हमारे राहुल गांधी जी जाना चाहते थे और हम सब लोग एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ पहुँचना चाहता था कि ये जानना चाहते थे कि अभी कैसा घटना वहाँ पे हुई और ये 5 लोगों की कैसे मृत्यु हुई, ये जानने के लिए हम लोग सब लोग जाना चाहते थे। फिर भी राहुल गांधी जी ने ये भी कहा, हम लोग तैयार हो गए कि अभी मैं अकेला जाना चाहता हूँ, तो भी उनको नहीं जाने दिया। तो ऐसे माहौल में ऐसे हालातों में बताइए क्या होगा। तो इसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए थे।